हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी मेक विनर्स। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल्स, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि कुछ अदर प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं लेती हैं बल्कि कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस लेती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि लिखा है कि कुछ वर्ड्स के बाद पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन के स्थान पर कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी वर्ड्स होती हैं जो अपने साथ बाय का प्रयोग नहीं करती। सबसे पहले जो हमारी वर्ब है वो है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड और अलार्म। ये अपने साथ बाय का प्रयोग नहीं करती बल्कि इनके साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? एट का। यानी जो वर्ब्स हमने बोली हैं, आपको पढ़कर बताई हैं, वो उन वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं होता बल्कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? एट का प्रयोग होता है। आपको क्या करना है, ये जो रूल्स हैं इनको आपको कहीं पे लिख लेना है और इन्हें एक बार इन वर्ब्स को लर्न कर लेना है, और इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है इसको भी लर्न कर लेना है, ताकि आपको आगे एग्जाम्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, इन सभी के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। सेंटेंस नंबर 1 लिखा है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो आप देखिए इसमें एक हमारी वर्ब कौन सी आई है? सरप्राइज्ड। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? बनेगा वैसे ही जैसे अभी तक हम लोग बनाते चले आ रहे थे, यानी टेंस को देखकर। तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए और देखिए इस सेंटेंस में जो वर्ब लिखी है वो किस टेंस में है? सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वॉज या वर। आपको जब भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, पैसिव बनाने में हमें वॉज या वर का प्रयोग करना है। बनाने का मेथड वही रहेगा। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो लिखेंगे हम आई। अभी क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाएंगे और आई के साथ लगेगा वॉज। अब जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब हमारी सरप्राइज्ड है और सरप्राइज्ड की थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड ही होती है, तो हम सरप्राइज्ड लिख देंगे। ठीक, मी लिख लिया है और सरप्राइज लिख लिया है। अब बच क्या रहा है सेंटेंस में? अब बच रहा है योर इंटेलिजेंस। तो अब देखने वाली बात है, अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो हमें क्या लगाना होता? सरप्राइज्ड बाय योर इंटेलिजेंस। लेकिन क्योंकि सरप्राइज अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेती है? एट लेती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एट, फिर लिख लेंगे सब्जेक्ट अपना, और हमारा सब्जेक्ट है योर इंटेलिजेंस। योर इंटेलिजेंस यानी कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब आपको ऊपर बताई गई हैं उन वर्ब के साथ क्या लगेगा? एट का प्रयोग होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज और अलार्म क्या लेंगे अपने साथ? एट का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी हमको सेंटेंस में ये वर्ब दिखाई देंगी तो उनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगी? एट लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा दिया है मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। क्योंकि ये भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट में है यानी वॉज या वर लगेगा, तो आई के साथ क्या लगता है? वॉज। फिर जो डिसअपॉइंटेड है उसकी लगाएंगे थर्ड फॉर्म। डिसअपॉइंटेड की थर्ड फॉर्म होती है डिसअपॉइंटेड, तो लिख लेंगे हम लोग डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। अब बचा क्या? हमारा सब्जेक्ट बचा है ना हिज फेलियर,
तो पहले हम इसके साथ इसकी प्रीपोजिशन लगा लेंगे और डिसअपॉइंटेड के साथ में क्या लगता है, एट। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसको नोट करेंगे, हिज फेलियर, हिज फेलियर। उसके बाद अगला देखते हैं रूल। अगर हमारे सेंटेंस में आपको वर्ब नो या ऑब्लाइज दिखाई दे तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगी, टू लगेगी। ध्यान रखिए, जब भी आपको सेंटेंस में नो दिखाई दे या फिर ऑब्लाइज दिखाई दे तो इसके साथ में बाय का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, टू का। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल ऑब्लाइज मी, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्लाइज आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगना चाहिए, इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, टू लगेगी। तो बनाने का तरीका तो हमारा वैसे ही रहेगा, यानी हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर आई। अब ये बताइए, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो हम इसके अकॉर्डिंग विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, शैल लगाएंगे ना, तो हम लगाएंगे शैल। हमने आपको जब फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि जो हमारा सब्जेक्ट आई या वी होता है तो उसके साथ में शैल लगेगा, अगर कोई अदर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट आई था इसलिए हमने क्या लगाया है, शैल लगाया है। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, और फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख लेते हैं, लिख लिया है, उसके बाद जो हम विल या शैल लगाएंगे, लिख लिया, उसके बाद हम वर्ब पे पहुँचे ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले हमें क्या लगाना है, बी, फिर जो वर्ब है उसको लिखना है, ऑब्लाइज्ड। और ऑब्लाइज के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, टू, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ठीक है, इस तरह सेंटेंस बनेंगे, यानी रूल्स उनके वही रहेंगे, बस हमें क्या करना है, इनके साथ जो प्रीपोजिशन है उसे चेंज कर देना है, वहाँ पे बाय नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है, उनकी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उसको यूज़ करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही नोज मी, देख सकते हैं आप, इसमें भी हमारी वर्ब क्या दी है, नो। बनाएंगे वैसे ही, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। देखिए ये वर्ब हमारी नो दिखाई दे रही है, नो में क्या लिखा है, एस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस किस टेंस में होता था, आपको प्रेजेंट डेफिनेट की वीडियो में बताया है कि जो प्रेजेंट डेफिनेट हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो वर्ब होगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बनाने में हम क्या लगाते हैं, इज, एम या आर। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो हम लगा देंगे यहाँ पे एम। फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब हमारी है नो, और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नून। फिर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारी वर्ब हमने लिख ली है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया था, केवल ही बच रहा है ना, तो नो के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, टू, और ही का ऑब्जेक्टिव केस फिर क्या होगा, हिम। ठीक है ना, यानी सेम वैसे ही बनना है, जहाँ पे हम बाई लगाते थे वहाँ पे क्या लगाना है, टू लगा देना है, यानी जो उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगनी है वो प्रीपोजिशन यूज़ करनी है वहाँ पे। उसके बाद अगला रूल है, रूल नंबर 3। देखिए जो वर्ब्स हैं, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड और लाइन, इनके साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइन, इनके साथ में वर्ब की प्रीपोजिशन क्या लगता है, विद लगती है, इनके साथ प्रीपोजिशन यूज होगी विद। चलिए इनके भी एग्जाम्पल देखते हैं। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, देखिए सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, माई बिहेवियर से ना, और माई बिहेवियर क्या है, सब्जेक्ट है, प्लीज्ड क्या है, वर्ब है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। प्लीज वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है, सेकेंड फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म है तो हमें क्या लगाना है, पैसिव में वॉज या वर्ड लगाना है, क्योंकि हमारा पास इंडेफिनिट में होगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी तो इज एम आर लगाना है, सेकेंड फॉर्म दिखाई देगी तो वॉज वर्ड लगाना है, विल शैल दिखाई देगा तो विल शैल ही लगाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हिम, हिम बदल जाएगा
ही में, और ही के साथ क्या लगता है, वॉज। फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, प्लीज्ड की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड ही होती है, तो हम लिख लेंगे प्लीज्ड। सब कुछ लिख गया, केवल हमारा सब्जेक्ट बचा है, तो सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लिखना है, प्रीपोजिशन विद। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसे नोट करना है, माई बिहेवियर, फुल स्टॉप लगा देना है। आगे लिखा है योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। अभी देखिए इसमें हमारी वर्ब क्या दी गई है, सेटिस्फाइज। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव बनाने में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम या आर लगेगी। ठीक है, जब भी सेकंड फॉर्म दिखाई देगी तो वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी तो इज, एम या आर बनाएंगे। सबसे वही तरीका रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट से बनाना शुरू करेंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, द ऑफिसर्स, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग द ऑफिसर्स। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, इज, एम या आर, क्योंकि ऑफिसर्स एक से ज़्यादा हैं इसलिए हम लोग लगाएंगे आर। अब जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सेटिस्फाइज की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सेटिस्फाइड। ठीक, अब सब कुछ लिख गया, केवल हमारा सब्जेक्ट बचा है योर वर्क। तो जो सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लिखना होगा, कौन सी प्रीपोजिशन लग रही है, विद, तो हम पहले लिख लेंगे विद। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको नोट करना है, यानी नोट करना है योर वर्क, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। उसके बाद अगला रूल है कंटेन, इंटरेस्ट, ये दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन कौन सी लेती हैं, इन। जब भी सेंटेंस में आपको कंटेन दिखाई दे या इंटरेस्ट दिखाई दे तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगी, इन लगेगी। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है द बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स। तो आप देखिए इसमें हमारी वर्ब क्या है, कंटेन्स। आप समझ गए होंगे कि इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो हमें क्या लगाना है, इज, एम या आर। ठीक, बनाएंगे वैसे ही। सबसे पहले उठाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे लिखा है मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सबसे पहले हमें लिखना है मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स से एक से ज़्यादा है ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर। फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी कंटेन है और कंटेन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंटेन्ड। अब हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करेंगे और जो फिर हमारा सब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे इन द बॉक्स। अगला एग्जाम्पल, चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बुक इंटरेस्ट मी। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वो इंटरेस्ट है और इसमें एस जुड़ा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होने पे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम या आर लगेगा, क्योंकि हमारा कौन सा टेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बनाने का तरीका वही सेम रहेगा। सबसे पहले हमें उठाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ किसका यूज़ होगा, एम का। फिर हमारी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इंटरेस्ट की लगेगी थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होनी है, इन। इन लिख लिया। अब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस बुक, इन दिस बुक। ठीक है, यानी आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। इसके आगे आपकी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो इसी स्पेशल रूल्स पे बेस्ड हैं। आप इन सेंटेंसेस को बनाइएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद भी हो जाए कि कौन सी वर्ब के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई बोर्ड हो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो। आपको आज का मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ आपको हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।